14 जुलाई यानी कल की तिथि आपको याद रखना है। जो भी छात्र बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी के अंतर्गत आपको भी पता है बिहार एसएससी प्लस 2 लेवल का फॉर्म 2023 यानी 3 साल लगभग होने को चले हैं। इसके अलावा बिहार एसएससी CGL 4, इसके अलावा BSO SSO यानी कि बिहार एसएससी के अंतर्गत ढेर सारा फॉर्म भरा जा चुका है, लेकिन अभी तक परीक्षा की तिथि आपकी नहीं दी गई है। समस्याएं सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि समस्याओं का एक लंबा लिस्ट है। अभी पूरी समस्याओं पर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन आपको याद दिला देना चाहते हैं, जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, हमेशा हम बोलते हैं पढ़ाई और लड़ाई जरूरत के हिसाब से साथ साथ चलते रहना चाहिए। लड़ाई किस बात की? लड़ाई अपने अधिकार की, क्योंकि जिस हिसाब से सरकार चल रही है, अगर हम मूक दर्शक बन करके सिर्फ देखते रहेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत चिंता करने की बातें हैं, बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए करके कल छात्रों के एक समूह के द्वारा हमसे भी आकर मिले और लगातार ये छात्र मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और आपको उस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहिए। खास करके पटना में जो छात्र हैं उनको मेरा खासा उनसे आग्रह होगा कि एक दिन अपने हक के लिए आप सेफ जोन से निकलिए। सेफ जोन कहने का मतलब है कि अभी छात्रों का ये टेंडेंसी बन गया है कि सिर्फ यूट्यूब पर सिर्फ कमेंट और कमेंट लगातार करते रहेंगे, रूम से जरूरत भी अगर होगी तो बाहर नहीं निकलेंगे। जबकि आप 2 घंटे 4 घंटे का एक बार समय आप दे दें जो कि सार्थक है आपके लिए, तो जो भी आप मांग कर रहे हैं सरकार पर एक दबाव बन पाएगा और आपकी मांगें पूरी होने की संभावनाएं रहेगी। और क्या क्या परेशानी है पहले इन बातों को देखना है, क्योंकि छात्रों के समूह का हमने बात किया कि एक छात्रों का समूह कल के आंदोलन, जिसको महाआंदोलन की ये लोग संज्ञा दिए हैं कि बिहार एसएससी के ऑफिस का घेराव करना है। उसमें आप देख लीजिए कई सारे छात्र नेता हैं और कई सारे तैयारी करने वाले छात्र हैं जो कि फॉर्म भर रखे हैं। और जैसे सौरभ आप देख लीजिए, सौरभ और अमन के नेतृत्व में है। अमन अभी बढ़ चढ़ करके लगातार इस तरह के आंदोलन का हिस्सा बनते रहा है और आपके हक के लिए लड़ाई लड़ते रहा है। तो सौरभ है, अमन है और बहुत सारे छात्र हैं जिनका मुझे नाम याद नहीं, लेकिन ये लोग आपके लिए लगातार परेशान हैं। तो कल 10 बजे, सुबह 10 बजे कहाँ? तो बिहार एसएससी आयोग, कहाँ पर है ये बिहार एसएससी आयोग? वेटनरी कॉलेज एयरपोर्ट के पास, शेखपुरा, पटना, बिहार। तो आपको वेटनरी कॉलेज के पास में आप जब पहुंचेंगे पटना, तो बिहार एसएससी आयोग का ऑफिस है, वहीं पर ऑफिस का घेराव करना है। आपकी मुख्य मांगे क्या है आप देख लीजिए। मुख्य मांगों में कई सारे मुख्य मांगे हैं, जिसमें 7 पॉइंट इसका बनाया गया है। पहले की 3 साल से लंबित परीक्षा, आप देख लीजिए, 3 साल से लंबित परीक्षाओं को जल्द कराया जाए। दूसरा, संविदा कर्मियों को दी जाने वाली अतिरिक्त अंकों का लाभ समाप्त हो। आपको पता है कि 25 पहले अंक माना जाता था, लेकिन 25% की बातें हो रही है। अगर 25% संविदा कर्मियों को वेटेज दे दिया जाएगा तो आपके लिए कितनी ही सीटें बच पाएगी। तो इन्हीं मांगों को लेकर के कल आयोग का घेराव किया गया है। इसमें और पॉइंट है कि नियमित कैलेंडर जारी हो, जिसे प्रभावी रूप से लागू किया जाए। परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता का ख्याल रखा जाए। परीक्षा में अभ्यर्थियों को OMR की कार्बन कॉपी दी जानी चाहिए। सभी एग्जाम का PT मेंस और ज्वाइनिंग का समय निश्चित किया जाना चाहिए और परीक्षा प्रश्न पत्र दिया जाए और 5 से 10 दिन में आंसर की भी जारी होना चाहिए। आप देख लीजिए कि कितना बेहतरीन पॉइंट इसमें जोड़ा गया है और ये सारे पॉइंट की एकदम जरूरत है, जिससे कि पारदर्शी तरीके से नियत समय पर, और जो भी इसमें एक लोचा सा लगा दिया गया है
25% का वेटेज वाला, इन तमाम चीज़ों को जिससे कि आपकी तैयारी प्रभावित होती है। आप लगातार मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत का फल ऊपर ऊपर दूसरा कोई ले जा रहा है। तो इसलिए तमाम छात्रों से मेरा आग्रह है कि कल 10 बजे वेटनरी कॉलेज के पास बिहार एसएससी के ऑफिस का घेराव करने की बारी है। तो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक निश्चित आप पहुंच जाए, यानी 10 बजे रूम से आप निकल जाते हैं तो वहां तक आप पहुंच पाएंगे। और बिहार पटना के नज़दीक के जितने भी अलग अलग जगह के छात्र हैं तो उन छात्रों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, आग्रह है कि आप जरूर इसमें सहभागी बने। अगर आपकी आपसी एकता बनी रही, एकजुटता बनी रही तो निश्चित रूप से सरकार पर दबाव बनेगी और आपकी बातें सुनी जाएगी। बाकी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर करेंगे। सिर्फ मूक दर्शक बन करके यूट्यूब पर देखते रहने और हुआ करने से आपका नहीं होना है। धन्यवाद।